हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का खैर मकदम। मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद वकील। दोस्तों, बिहार पीसीएस की जो है स्पेशल लेक्चर में जो है आपको आज जो बताने वाला हूँ उसमें जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बात करूँगा, 1963 के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के बारे में बात करूँगा। ये जो वन लाइनर होगा, ये क्या होगा? ये जो है वन लाइनर होगा। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद में जो है हम एमसीक्यू बताएंगे। फिर उसके बाद में जो क्या नाम है, एमसीक्यू के बाद में जो कोई एनआई एक्ट बताएंगे, एनआई एक्ट बताएंगे। फिर उसके बाद में जो है हम सेल गुड्स एक्ट बताएंगे। टोटल जो है आपको जो है कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, अभी तक आपको एक दरख्वास्त है कि हमारे जो चैनल को पूरे सेशन देखें, और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और ख़ासकर बात ये है दोस्तों कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि जो बिहार एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उन्हें एक बार रिवीजन हो जाए। दोस्तों, एवरीवन, में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर बात करता हूँ। टॉपिक है वन लाइनर से संबंधित है। टॉपिक क्या है ये बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम विक्रय की संविदा के पालन के बाद सफल होने के लिए वादी को ये प्रकथन करना, साबित करना होगा। यानी जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो है विक्रय की संविदा के पालन के बाद में सफल होने के लिए वादी को ये प्रकथन कर साबित करना होगा कि क्या करना होगा, उसका संविदा के पालन को तैयार रहना और रजामंद होना। ये एमपीजे 2017 में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? मध्य प्रदेश जो है में पूछा गया था 2017 में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 अधिनियम कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 1963 को। कब हुआ था? 13 दिसंबर 1963 को। ये बिहार 42nd है जो है बिहार एपीओ में ये पूछा गया था। कहाँ पूछा? बिहार एपीओ में पूछा गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1963 को याद रखना। ये 13 दिसंबर 1963 को आप याद रखना। और उसके बाद में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के बारे में सत्य क्या है। अभी सत्य के बारे में क्या है, तो वन लाइनर में है। ये पूछा गया था 41वें बिहार एपीओ 2011 में। ये प्रक्रियात्मक विधि है। ये दीवानी प्रक्रिया संहिता का सहायक है। ये अंग्रेजी कानून पर आधारित है। क्या है? ये प्रोसीजरल लॉ है। ये सिविल जो है सिविल सूट से संबंधित है, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित है। ये इंग्लिश लॉ पर बेस है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण किया जा सकेगा। कहाँ किया जाएगा? तो सिविल प्रक्रिया संहिता की विधि के अनुसार, यानी जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की विधि के अनुसार किया जाएगा। ये 42वां बिहार एपी 2011 में पूछा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो है बने हैं और पूछे गए हैं, इससे ज़्यादातर इम्पोर्टेंस बन जाता है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट निम्न में से कौन सी धारा विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति की बात करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के प्रत्युत्तरण की चर्चा करता है? तो धारा 7 करता है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के प्रत्युत्तरण की चर्चा करता है धारा 7। ये बिहार जे 2016 में पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद में कहा कि धारा 6 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत अस्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए वाद लाया जा सकता है जो बेदखली कितने माह के अंदर होगा। यानी जो है धारा 6 में जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो है अकॉर्डिंग जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है पोजेशन के लिए सूट लाया जाएगा, जो बेदखली के लिए डिस्पोजिशन के लिए कितने माह बेदखली के लिए माह अंदर होगा, तो 6 माह के अंदर जो सूट फाइल किया जाए। कितने माह? 6 माह। एमपीजे 2012 में पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 के अंतर्गत पारित आदेश अथवा आज्ञप्ति, अगर 6 के अंतर्गत जो है पारित जो है ऑर्डर है या डिक्री है, तो क्या होगी? ना तो अपील योग होगी और ना ही इसे क्या है पुनर्लोकन योग होगा। क्या होगा? ना तो अपील योग है और ना ही पुनर्लोकन योग है। ये कहाँ पूछा गया? एमपीजे 2015 में पूछा गया था। ठीक है,
अब बात करते हैं कि धारा 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और उत्तोष अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना अस्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, सम्यक अनुक्रम यानी जो है ड्यू प्रोसीजर से जो है अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, कब्जा प्रत्युत्थित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अपना पूर्विक कब्जा सिद्ध करना होगा। क्या होगा, उसे जो है अपना पहले वाला कब्जा को क्या है उसे प्रूफ करना होगा कि मैं पहले से हाँ पोजीशन में था। MPJ 2017 में पूछा गया था। ठीक, अब उसके बाद में हम देखते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विक्रय की संविदा के पालन के वाद सफल होने के लिए वादियों को यह प्रकथन साबित करना होगा, उसका संविदा के पालन के लिए तैयार रहना और रजामंद रहना। MPJ 2017 में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, तो MP जो 2017 में पूछा गया था। और उसके बाद में कहा कि विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत एक लिखित व्यवस्थापन नहीं है, क्या नहीं है, जिसमें वसीयत द्वारा संपत्ति में हित नियागमित होता हो, यानी जिसमें वसीयत द्वारा संपत्ति में हित नियागमित होता हो। MPJ 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि संविदा के भाग स्पेसिफिक यानी विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकेगा। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अनुसार कहा जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट का जो एक पार्ट है जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अनुसार कहाँ है, सेक्शन 12 में है। कहाँ, सेक्शन 12 में है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो है सेल की जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस है, वाद में वादी संविदा के विखंडन यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की याचना निम्नानुसार कर सकता है। क्या कर सकता है, पहला है विनिर्दिष्ट पालन की प्रार्थना के विकल्प पर, यानी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो है एप्लीकेशन के विकल्प पर। कुछ कंडीशंस में स्पेसिफिक पालन के जयपत्र यानी जजमेंट के पारित होने के पश्चात, जयपत्र में से होता जजमेंट जो है जजमेंट ऑर्डर पास होने के जो है पश्चात, यदि ये उसका द्वारा सुनकारी हो, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विक्रय की संविदा पर आधारित वाद में वादी संविदा के विखंडन की याचना निम्नानुसार कर सकता है। विनिर्दिष्ट पालन की प्रार्थना के विकल्प पे कुछ परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट पालन के जयपत्र पारित होने के पश्चात भी यदि यह उसके द्वारा सुनकरी है। ठीक है, ये पूछा गया था। MP जो 2017 में पूछा गया था। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि धारा 6 की बात करते हैं। धारा 6 में जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अस्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोजेशन किया गया व्यक्ति द्वारा बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद नहीं लाया जाएगा। क्या होगा, बेकब्जा किए जाने की तारीख से, यानी जो उसको डिस्पोजेस कर दिया गया उस तारीख से 6 महीने के बीत जाने के पश्चात नहीं लाया जाएगा। ठीक है, 6 महीने का जो समय सीमा है अगर समाप्त हो जाएगा तो वाद नहीं दाखिल कर सकता है। ओके, संविदा को यथोचित अनुपालन का अर्थ क्या होता है, तो संविदा की शर्तों के अनुसार उसकी वास्तविक क्रियान्वित होनी चाहिए। बिहार जे 2013 में ये पूछा गया था। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अनुतोष अधिनियम द्वादशी के अंतर्गत अधिपत प्राप्त का वाद क्या है, अधिपत प्राप्त का वाद किया जा सकता है, यानी किया जा सकता है तो क्या है, चल एवं अचल दोनों संपत्ति के संबंध में। यानी इसे उर्दू में जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को क्या कहा जाता है, दादशी। क्या चाहिए आपको, रिलीफ चाहिए ना, दादशी चाहिए, यानी कौन सा, एक स्पेसिफिक दादशी, यानी एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है क्या है, अधिपत प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है चल एवं अचल दोनों संपत्तियों के संबंध में। ठीक है, अब बात करते हैं वादी के अधिनियम की धारा 6। वादी के अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अधिपत्य हेतु वाद प्रस्तुत किया जाए जो निरस्त हो, वादी इस आदेश को चुनौती देने हेतु प्रस्तुत कर सकता है। क्या है, पुनरीक्षण प्रस्तुत कर सकता है। क्या, धारा 6 का क्या है, रिवीजन प्रस्तुत कर सकता है। ये MPSJ 2012 में पूछा गया था। ठीक है,
अब बात करते हैं ये सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ओनली। यूपीएससी 2012 में ये पूछा गया था। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 सेक्शन 6 के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। ये सत्य की बात नहीं करता है, ये असत्य की बात करता है। ठीक है, यानी धारा एक व्यक्ति को संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वार लाने से वर्जित करता है, ये असत्य है। ठीक है, ये कहाँ पूछा गया था, वर्जित करता है, तो ये राजस्थान एसजे 2012 में पूछा गया था। ये राजस्थान का जो एसजे हुआ था 2000 में पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में संविदा विनिर्देश परिवर्तित की जा सकेगी। यानी इसकी बात करता है कि संविदा विनिर्देश परिवर्तित की जा सकेगी तो सुप्रसिद्ध मृत चित्रकार के द्वारा बनाए गए चित्र को बेचने की संविदा। यानी अगर एक फेमस जो है चित्रकार है, जो है आर्टिकल्चर है, अगर वो मृत हो जाता है तो पहले से ऑलरेडी जो बनाई हुई कोई फोटो है, कोई स्केच है या कोई ऐसे मूल्यवान जो चीज़ें बनाई हो उसे जो है अगर उसने एग्रीमेंट किया है तो उसे बेचने की जो है बेच सकता है, बेचने की कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करा सकता है इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, ये एमपीएसजी जो है 2012 में ये चीज़ को पूछा गया था। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत अस्थावर संपत्ति के अधिपति की वापसी के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो सरकार के विरुद्ध नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। एमपीएसजी 2006 में ये पूछा गया था। ठीक है, अब उसके बाद में कहते हैं यथोचित अनुपालन अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत यथोचित अनुपालन स्वीकृति नहीं की जाती है यदि कोई पूर्व संविदा नहीं हो। यानी बिहार जे 2013 में पूछा गया था। ठीक है, वादी के विक्रय विनिर्देश अनुपालन के लिए दावा किया है। ये विनिर्देश अनुपालन के डिग्री के साथ कब्जे का अनुतोष भी चाहता है, लेकिन उसने अपने वाद पत्र में कब्जे के अनुतोष की मांग नहीं की। ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है क्या करेगा, उसकी मांग नहीं करेगा, उसकी मांग नहीं की है। एमपीएसजी 2013 में इस चीज़ को पूछा गया था। ठीक है, अब देखते हैं का और उसकी बहन प्रत्येक वाद में संपत्ति का आधा हिस्सा था। यानी हर सूट में उसका जो है आधा पार्ट था। का और खा के द्वारा खा के पक्ष में वाद संपत्ति विक्रय का अनुबंध निष्पादित किया गया था जिसमें बहन का आधा हिस्सा था। बहन अनुबंध निष्पादनकर्ता के नहीं थी, वो अनुबंध को स्वीकार करने से इनकार करते थे कि क्या का खा के विरुद्ध अनुबंध को परिवर्तित करा सकता है। तो तरह संपूर्ण संपत्ति की सीमा तक जो है वो क्या है, इन्फोर्समेंट यानी परिवर्तन जो है करा सकता है। ठीक, परिवर्तित करा सकता है। ये एमपीएसजी 2012 में पूछा गया था। और उसके बाद में क्या, संविदा के विनिर्देश पालन का वाद खारिज होने पर संविदा के भंग के लिए प्रतिक्रिया का दूसरा वाद पोषणीय है अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है परफॉर्मेंस नहीं हो पाया है और सूट क्या है वो रिजेक्ट कर दी गई है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है डैमेजेस लेने के लिए जो है दूसरा जो है सेकंड जो सूट जो है क्या मेंटेबल है कि नहीं है। तो इसका उत्तर है नहीं है, सेकंड सूट मेंटेबल नहीं है। एमपीएसजी 2012 में ये पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति को उसके अचल संपत्ति के अधिपति से उसकी सहमति के बिना विधि की प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिपत्युत किया जाता है तो उस अधिपत्य की वापसी हेतु कोई वाद स्वतः के आधार पर बिना अधिपत्युत किए जाने की तिथि निम्न में के समयवत प्रस्तुत कर सकता है। तो कितने 6 माह। एमपीएसजी 2011 में ये बात की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अनुतोष अधिनियम
2018 में भारत के राजपत्र कब प्रकाशित हुआ? 1 अगस्त 2018 को प्रकाशित हुआ था। अब उसके बाद में कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी निर्दिष्ट पालन की डिग्री देना न्यायालय के लिए क्या होगा? विवेकीय होगा। MPJ 2009, 2010, 2011 में पूछा गया, 2016। अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उसकी सहमति के बिना कब्जा युक्त व्यक्ति द्वारा स्थावर संपत्ति के संबंध में कब्जा प्राप्त को वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है, शासन के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है, शासन के विरुद्ध। MPJ 2010 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त धारा 8 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रतिवादी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। MPJ 2010 में पूछा गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट संशोधन 2018 की धारा 14 में कौन से संविधान परिवर्तन है? तो इसकी बात करता है कि कौन सी धारा परिवर्तन में है। धारा 14 में कौन से संविधान परिवर्तनीय है? इन्फोर्समेंट है। जहां संविदा एक पक्षकार ने धारा 20 के अंतर्गत संविदा प्रस्थापित यानी जो है कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट के लिए जो है अनुपालन प्राप्त किया हो, जिन संविदाओं में कर्तव्य का पालन शामिल होता हो, जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता हो। सी कहता है वहाँ संविदा जो पक्षकार के व्यक्तिगत योग्यता पर इतना निर्भर है कि न्यायालय अपनी भौतिक शर्तों को विशिष्ट अनुपालन के लिए लागू करा सकती है। और डी कहता है कि वहाँ संविदा जो अपनी प्रकृति के पर्यवेक्षी हो। बाय अमेंडमेंट 2018 में ये बातें आई हैं। व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है, न कि दंड विधि प्रवर्तन के लिए। MPJ 2016 में पूछी गई थी और MPJ 2010 में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत कोई वाद भी किसके विरुद्ध प्रतिरोध के लिए संस्थित नहीं किया जाएगा? सरकार के विरुद्ध। MPJ 2009 में पूछी गई थी। दोस्तों अब मैं जो है वन लाइनर आपके बीच में ख़त्म हुआ है। अब मैं बात करूँगा क्या नाम है, सॉरी वन लाइनर भी है। संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद में वादी अनुतोष केवल तभी पा सकता है यदि वो स्थापित कर देता है। क्या है? वो उसके संविदा के भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद था। MPJ 2009 में पूछा गया था। A ने B से संविदा की, बा से शादी करेगा, क्या इस संविदा का विशिष्ट अनुपालन हो सकता है? तो उत्तर है नहीं हो सकता। बिहार जी 2009 में पूछा गया है। अब बात करते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 किस धारा में न्यायालय निषेधाज्ञा को नियुक्त करने की शर्त का प्रावधान किया गया? धारा 14A में किया गया है, जो अमेंडमेंट 2018 का है। कतिपय मामले में प्रतिज्ञा दिलाने की शर्त जो है धारा 21 में है। नुकसानी का निर्धारित विनिर्दिष्ट पालन वर्जन करना हो धारा 23 में है। अस्थायी शाश्वत व्यवदेश धारा 37 में बिहार जी 2016 में पूछा गया था। ठीक है। का खास के संबंध में ऐसा कथन प्रकाशित करने की धमकी देता है जो भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 21 के अंतर्गत दंडनीय है। का खा के कथन प्रकाशित करने को अवरोध करने के लिए व्यवदेश हेतु वाद प्रस्तुत करता है। तो क्या कहता है? न्यायालय व्यवदेश अनुदत्त कर सकता है भले ही दर्शाया गया हो कथन है खाक की संपत्ति के लिए छत कारित नहीं हो। MPJ 2007 में पूछा गया था। और उसके बाद में कहा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 21 के तहत छत पूर्ति राशि के निर्धारण के लिए न्यायालय भारतीय संविदा अधिनियम किस धारा में दिए गए सिद्धांतों से निर्देशित की गई है? तो धारा 73 के तहत दी गई है। धारा 34 के जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत जो अतिरिक्त जो है सहायता वो होना चाहिए जो वाद प्रस्तुत करने के दिनांक से अंतरिक्त उपलब्ध था। और उसके बाद में का खा एवं गा सादायिक है। का संयुक्त परिवार की संपत्ति के पृथक अधिपत्य में है। का संपत्ति में घा के हित में विक्रय कर देता है, उसका अधिपत्य कर देता है। खा एवं गा इस आशय के स्वत घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत करता है। संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है। न्यायालय जो है ये घोषणा करेगा कि संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति है। न्यायालय ये डिक्लेयर करेगा कि जो प्रॉपर्टी है जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवदेश जो है कौन सा इंजेक्शन न्यायालय जारी नहीं कर सकता है? तो मलबारी व्यवदेश। MPJ 2011 में पूछा गया था। क्या मैंडेटरी व्यवदेश अनुदत्त किया जा सकता है जबकि छत को छतपूर्ति द्वारा किया जा सकता है? MPJ 2011
बारे में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकरण में न्यायालय लिखित परिशुद्धि के लिए आदेश नहीं दे सकेगा? जहां वो किसी कंपनी संघ में अनुच्छेद हो। एमपीएचजे 2010 में पूछा गया था। जबकि प्रतिवादी वादी की संपत्ति के अधिकार या उपभोग पर आक्रमण करे या आक्रमण की धमकी दे, निम्नलिखित में से किस दशा में न्यायालय शाश्वत व्यवदेश को अनुरोध करेगा? जहां प्रतिवादी का अभिकर्ता हो। क्या हो? जहां प्रतिवादी का अभिकर्ता हो। एमपीएचजे 2008 में पूछा गया है। और उसके बाद में ऐसे शब्द एवं पद जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम प्रयुक्त हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित नहीं है, उनके वही अर्थ होंगे जैसा परिभाषित है। क्या है? भारतीय संविधान अधिनियम में है। भारतीय बिहार जे 2016 में पूछा गया था। धारा 37 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत वाद प्रचलन के दौरान प्रदत्त किया गया व्यवदेश जाना जाता है, अस्थायी व्यवदेश के नाम से जाना जाता है। एमपीजे 2012, 2015, 2016 में पूछा गया था। और उसके बाद में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के धारा 37 के अंतर्गत वाद के लंबित रहने के दौरान प्रदान की गई निषेधाज्ञा कहलाती है अस्थायी निषेधाज्ञा कहलाई जाती है। धारा 37 में क्या कहती है? टेम्परेरी इंजेक्शन कहलाई जाती है। 2013 बिहार एपीओ 2013 में पूछा गया था। टेम्परेरी आदेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ये एक विशिष्ट समय तक के लिए जारी किया जाता है। ये बिहार एपीओ 2013 में पूछा जाता है। और भी बात करते हैं कि संविदा क्या है? संविदा के विशिष्ट अनुपालन को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, स्वैच्छिक है। और उसके बाद में शाश्वत व्यवदेश अनुदस्त किया जा सकता है, अनुतोष अधिनियम 1963 के धारा 38 में है। बिहार एपीओ में पूछा गया था। और उसके बाद में ये कहा कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 उत्पाद है भारतीय विधि आयोग की विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 के बारे में नई रिपोर्ट 41 बिहार एपीओ 2011 में पूछा गया था। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकृति की जाएगी जब दावे और कार्यवाहियों की बहुलता को रोकना आवश्यक है। और उसके बाद में 41 बिहार एपीओ 2011 में पूछा गया था। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत व्यवदेश कब नामंजूर किया जाएगा? जब वादी का मामला में कोई व्यक्तिगत हित न हो। एमपीएचजे 2016 में पूछा गया था। और उसके बाद में ये कहता है विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री करने की अधिकारता विवेकीय है और न्यायालय ऐसे अनुतोष अनुदत्त करने के लिए आबद्ध नहीं है, केवल इस कारण से कि ऐसा करना विधिपूर्ण है। ये सब विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा से लिए गए हैं, तो धारा 20 से लिए गए हैं। ठीक है। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 39 किससे संबंधित है? अज्ञापक व्यवदेश से संबंधित है। एमपीजे 2017 में पूछा गया था। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत व्यवदेश कब अनुदत्त किया जाएगा? ऐसी संविदा का भंग निवारित करने के लिए जिसका विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय है। ठीक है। यदि किसी इसमें कहता है यदि किसी मामले में धारा 40 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत कोई अभिलेख विभिन्न अधिकारों और दायित्वों को साक्ष्य वह न्यायालय समुचित मामले उक्त अंश को निरस्त करने हेतु शेष पर आश्रित होने के निर्देश कर सकता है। एमपीजे 2016 में पूछा गया था। 41वें बिहार एपीओ 2011 में क्या क्या पूछा गया था ये देखना है। भारतीय विधि आयोग विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 की नई रिपोर्ट के उत्पाद है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम SRA 1963 ये क्या है? प्रक्रियात्मक विधि। ये दीवानी प्रक्रिया का सहायक है। ये अंग्रेजी कानून पर आधारित है। ओके। और उसके बाद में बिहार 42 बिहार एपीओ 2011 में क्या पूछे गए थे इस पर देखते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 अधिनियमित हुआ था, तो 13 दिसंबर 1963 को अधिनियमित हुआ था। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्योदर सिविल प्रक्रिया संहिता के विधि के अनुसार किया जाएगा, धारा 5 के अनुसार। इस धारा के धारा 5 के अनुसार। और उसके बाद में कहा संविदा का एक भाग विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकेगा। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 12 में कहा गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत किसी भी लिखित प्रशोधन किया जा सकता है, धारा 26 में किया जा सकता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत शाश्वत व्यवदेश किया जा सकता है, धारा 38 में किया जा सकता है। अब 2013 बिहार एपीओ 2011 में पूछा गया था क्या कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत वाद के लंबित रहने के दौरान की गई निषेधाज्ञा क्या कहलाती है? अस्थायी निर्देशिका धारा 37। एक विशिष्ट समय तक जारी रहने वाला आदेश अस्थायी व्यवदेश कहा जाता है।
संविदा के विशिष्ट अनुपालन को परिवर्तित कराने के लिए न्यायालय के क्षेत्राधिकार स्वैच्छिक है, धारा 10 है। एक 28वें बिहार सिविल जज जो है 2013 में क्या पूछे गए, यथोचित अनुपालन अधिनियम SRA 1963 के अंतर्गत यथोचित अनुपालन स्वीकृति नहीं की जा सकती है यदि कोई संविदा पूर्ण हो, धारा 10। संविदा को यथोचित अनुपालन का अर्थ होता है संविदा की शर्तों के अनुसार उसकी वास्तविक क्रियान्वित करने के लिए। 29वें बिहार सिविल जज में क्या पूछा गया था, ऐसा शब्द जो पद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम प्रयुक्त हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित नहीं, उनके वही अर्थ होंगे जैसा भारतीय संविदा अधिनियम में परिभाषित है। तो डा होंगे, धारा टूडा होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, वो धारा जो विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के प्रदोष की चर्चा करती है, तो कौन धारा 7 करती है। सही सम्मिलित कीजिए। संविदा जो विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय है, धारा 14। कर्तव्य मामले में प्रकट कराने के सख्त, धारा 21। और नुकसानी का पर निर्धारण विनिर्दिष्ट का पालन किए जाने को वर्जन न होना, धारा 23। अस्थायी शाश्वत वेतन, धारा 37। अब उसके बाद अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश सिविल जज 2014 में पूछे गए थे, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत क्या क्या वादी जो चौकीदार की हैसियत से संपत्ति के अधिपत्य में है, वो समय के अधिपत्य विहीन किए जाने के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद संपत्ति के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध प्रस्तुत करता है नहीं, क्योंकि वादी के लंबे अधिपत्य के बावजूद भी संपत्ति का कोई हित अर्जित नहीं होती है। और उसके बाद में कहता है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत क्या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत वादी बगैर कोई स्वत रखते हुए लंबे अधिपत्य के आधार पर स्वयं को अधिपत्य विहीन करने के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करता है। तो विधि जो है अधिपत्य का सम्मान करती है और वादी गए बगैर विधि प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना अधिपत्य विहीन नहीं किया जा सकता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत कब विनिर्देश जा सकता है, जब वादी को उस मामले में व्यक्तिगत हित हो, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत अस्थावर संपत्ति को बेकब्जा किए गए व्यक्ति को बेकब्जा किए जाने की तारीख 6 माह के अवसान के पश्चात वाद नहीं लाया जाएगा, धारा 6 में बात करता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के धारा 1963 के अंतर्गत वाद के प्रचलन के दौरान प्रदत्त किए गए व्यवदेश कहा जाता है अस्थायी व्यवदेश, धारा 3 में कहा गया है, धारा 37 में कहा गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश या ज्ञप्ति न तो अपील होगी और न ही पुनर्लोकन योग्य होगा, धारा 6 में क्या होगा, रिवीजन होगा, ठीक है। अब उसके बाद मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा 2016 में क्या क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत वाद के प्रचलन के दौरान किया गया व्यवदेश क्या होगा, अस्थायी व्यवदेश होगा, धारा 37 में बताया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत जो है व्यवदेश का अनुदान किया जा सकता है, कब किया जाता है, जबकि ऐसी संविदा का भंग निवारित करने जिसका भी निर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय है। यदि किसी मामले में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत कोई अभिलेख विभिन्न अधिकारों या दायित्वों का साक्ष्य हो, वहाँ न्यायालय समुचित मामले के अनुरस्त करते हुए शेष पर आश्रित होना निर्दिष्ट करता, धारा 40। विनिर्दिष्ट पालन डिग्री के लिए न्यायालय के लिए क्या है, विवेकाधीन है। दोस्तों मैं यहीं से अपना वीडियो जो है विराम लगाता हूँ। कल मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट MCQ पर बात करूँगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।